नमस्ते। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। आज आप सबके सामने क्षमा की शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। क्षमा करने की क्षमता हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं। क्या हमने अपनी जीवन की यात्रा में स्वच्छ, शुद्ध, उत्तम विचार रखे हैं? अगर हम खुद को ऑनेस्टली जज कर सकते हैं, तो हम दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब हमारा दूसरों के प्रति क्रोध शांत हो जाता है। हम सब ने कोई न कोई पास्ट में गलतियां की है। सही और गलत की समझ न होने के कारण, भय या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, पास्ट की ऐसी कई चीजें हैं जिनका हम पश्चाताप करते हैं। समय और ज्ञान के साथ हमें रियलाइज होता है कि सही क्या है, फिर हम उसी का संशोधन करने लगते हैं। सही को जानने की इच्छा से ही हम खुद को क्षमा करने की शुरुआत करते हैं। अगर हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना है, तो हमें औरों को भी क्षमा करना होगा। दूसरों की गलतियों का वर्णन करना और अपनी गलतियों को अनदेखा करना गलत है। जब दया भावना होगी, तब क्षमा करने की शक्ति आएगी। जब हमारे अंदर क्षमा भाव होगा, तो खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी और क्रोध, अन्याय की भावनाएं भी खत्म हो जाएगी। अगर हम औरों को क्षमा नहीं करते, तो वह हमारे लिए जहर बन जाएगा। जो क्षमा नहीं करते और दूसरों के वकील बन जाते हैं, उन्हें खुद के लिए भी क्षमा प्राप्त नहीं होती। जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, तब हम अपने को बोझिल महसूस करते हैं। दूसरों ने हमारे साथ अन्याय किया और हमने किस तरह व्यवहार किया। क्षमा भाव हमें इन सारी कड़वी भावनाओं से मुक्त कराता है। क्षमा अर्थात करुणा और शांति से आगे बढ़ना, अच्छे से उत्तम की ओर अपने कदम बढ़ाना। क्षमा भाव औरों के भी कठोर दिल को पिघला देते हैं। हमारी क्षमा पहले उन्हें उलझन में डालेगी, फिर उन्हें लगेगा हम अनुभवी हैं और आखिर में वे इस क्वालिटी की तारीफ करेंगे। क्षमा कर आगे बढ़ना स्नेह को कर्म द्वारा दर्शाना है, परंतु पहले हमें सीखना होगा क्षमा करने की कला को, वरना अपने कंधों पर से बोझ निकालना असंभव होगा। हमारी स्वतंत्रता पिंजरे में कैद हो जाएगी। स्वयं को क्षमा करना अर्थात पास्ट को बिंदी लगाना, पर इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही गलती बार बार दोहराती जाए। भगवान के क्षमा भाव, दया भाव को भी हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारा दिल औरों के लिए कठोर हो। अगर हमें क्षमा चाहिए, तो पहले दूसरों को क्षमा करना सीखें। पहले कार्य करने का साहस वो ही रख सकता है जो न्यायप्रिय है। जो पहले क्षमा करता है,
वह न केवल अपने न्याय को साबित करता है बल्कि विशेष रूप से अपने स्नेह को प्रस्तुत करता है। अब आपको मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद सिंध कराची में हुई थी। उस समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। हमारे ब्रह्मा बाबा अपने कमरे में बैठे थे। तब एक बहन ने बाबा को बोला, कोई सिख भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो बड़ा भयानक लगता है। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, उसे ऊपर भेजो। सिख भाई बोलता है, वाहे गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। वाहे गुरुदा खालसा, आज मैं बड़ा अनर्थ करने वाला था, मैनू माफ कर दो। बाबा, मैं आपको मारने आया था। बाबा बोले, प्रायश्चित के आंसू हर पाप धो देते हैं। तुम परमेश्वर की प्रिय संतान हो, उसके तरफ तुम ध्यान दो। कहते हैं, जाको राखे साईं यांग, मार सके न कोई। कहानी का मर्म है, सर्व प्रति क्षमा भावना रखना ही मानवता है। ओम शांति।